नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी अकलतरा की, जहां बीईओ ऑफिस में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 शनिचरम यादव को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां हिंदू नववर्ष और स्वर्गीय मंगल भट्ट की स्मृति में 5वीं भव्य सुंदरकांड प्रतियोगिता आयोजित की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भोपाल में 2012 में स्थापित श्री माता वैष्णो देवी भक्त सेवा समिति सेवा, समर्पण और संस्कार के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। समिति प्रतिवर्ष निःशुल्क मां वैष्णो देवी की यात्रा कराती है और नवरात्रि के अवसर पर हजारों कन्याओं के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन करती है। इस आयोजन में शहर के कोने कोने से बड़ी संख्या में कन्याएं शामिल होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन आयोजित कन्या भोज कार्यक्रम को लेकर समिति के अध्यक्ष विजय खंडेलवाल ने बताया कि ये आयोजन समाज में सेवा और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए किया जाता है और इसमें सभी कन्याओं को सम्मान और प्रसादी प्रदान की जाती है। एक विशाल यात्रा जो 14 वर्षों से निकाली जा रही है और कन्या भोजन भी 1100 कन्याओं का किया जा रहा है। माता वैष्णो देवी भक्त सेवा मंडल सेवा समिति के द्वारा क्या कहना चाहेंगे सर आप? श्री माता वैष्णो देवी भक्त सेवा समिति के तत्वाधान में 14 वर्षों से निःशुल्क यात्रा ऐसे लोगों की यात्रा कराई जाती है जो अपने स्वयं के पैसे से माता वैष्णो देवी तीर्थ पे नहीं जा सकते, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो। उनको हम सेवादारों के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके तलाशते हैं और अभी 2026 14वीं निःशुल्क यात्रा 166 लोगों की कराई गई। उसके निमित्त ये 1100 लोगों का कन्या भोज, विशाल कन्या भोज, जो भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक कन्या भोज होता है, तो शाम को 4 बजे तक ये कन्या भोज इसी तरह चलता है और माता वैष्णो देवी स्वयं आती हैं। ऐसा हम महसूस करते हैं कि मेरी माता स्वयं इस कन्या भोज की व्यवस्था करने के लिए आती है। तो इस कन्या भोज में ये समझ में नहीं आता है कि इतनी कन्याएं कहाँ से आती हैं और मेले की तरह आती हैं कन्याएं। 1100 कन्याओं के निमित्त हजारों कन्याएं आती है। ये मेरी माता वैष्णो देवी की बहुत कृपा है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। अकलतरा बीईओ ऑफिस में सहायक ग्रेड 2 शनिचरम यादव को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार चेक बाउंस के मामले में वो करीब 10 से 12 दिन जेल में रह चुके हैं, लेकिन गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक उनके खिलाफ ना तो निलंबन हुआ है और ना ही कोई विभागीय कार्रवाई की गई है, जिससे विभाग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की शह के चलते कार्रवाई टल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग उच्च अधिकारियों से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। झाबुआ के पेटलावद में श्री बजरंग रामायण मंडल के बैनर तले निजी गार्डन में हिंदू नववर्ष और स्वर्गीय मंगल भट्ट की स्मृति में 5वीं भव्य सुंदरकांड प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की टोलियों ने अपनी प्रस्तुतियों से भक्तिमय माहौल बनाया। ग्वालियर के अंकित शर्मा ने निर्णायक के रूप में शुद्ध उच्चारण और गायन शैली के आधार पर विजेताओं का चयन किया। कड़े मुकाबले में प्रतापगढ़ के हरि सुंदरकांड मंडल ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि धामनोद और सुठालिया की टोलियों ने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। देर रात तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।